हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान सेटू ट्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम एंजाइना नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट से जुड़ी है। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है, जो इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो से दिल में दर्द की वजह से होती है, जिसको हम मायोकार्डियल इस्कीमिया भी कहते हैं। दर्द आमतौर पर चेस्ट के लेफ्ट साइड या चेस्ट बोन के नीचे, जिसको हम स्टेर्नम कहते हैं, वहां महसूस होता है, जो एक्सर्शन या इमोशनल स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। एंजाइना पेक्टोरिस की सबसे खास वजह कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जो आर्टरीज के खून के फ्लो के ब्लॉक होने की वजह से होती है। कोई भी बीमारी जो दिल के खून के फ्लो में रुकावट पैदा करती हो, जैसे स्टेनोसिस, एंजाइना होने का मेन रीजन बनती है। एंजाइना का पैटर्न महीनों या सालों तक स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में चेंजेस आने लगते हैं, जो आगे चल के ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन को कम रेस्पॉन्सिव बना देते हैं और कम एक्सर्शन या कम इमोशनल स्ट्रेस में भी ज्यादा दर्द होने लगता है। एंजाइना के बढ़ते पैटर्न को अनस्टेबल एंजाइना कहा जाता है। दोस्तों, क्यों होता है एंजाइना? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज का ब्लड फ्लो पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से दिल को सप्लाई होने वाला ब्लड दिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा अनीमिया का होना, थायराइड हार्मोन्स का बढ़ना, हार्ट बीट या पंपिंग का तेज हो जाना और हार्ट के वाल्व्स की डिजीज का होना एंजाइना होने के खास रीजंस माना जाता रहा है। अगर हम एंजाइना के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, एंजाइना के सिम्टम्स ज्यादातर नैरो आर्टरीज जो 30% ब्लॉक हो गए हों, सीने में अकड़, दर्द या दबाव, सडन सांस लेने में तकलीफ, इंडाइजेशन जैसा दर्द, पेट का दर्द, सीने में दर्द जो जबड़े, दांत या कानों के ईयर लोब्स तक रेडिएट होता हो, सीने पे वजन महसूस करना, कंधे, कोनी या हाथ में अकड़न, उनका सुन्न हो जाना, वहां पर झुंझुनाहट का होना या दर्द का होना, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में दर्द का होना अक्सर पाया गया है। दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, जब कभी भी एंजाइनल पेन हो, पेशेंट को जल्दी से रेस्टिंग पोजीशन में लाकर एक शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट जबान के नीचे रखना चाहिए, जो कुछ ही मिनट के अंदर दर्द से राहत देगा। कई डोजेस देने के बाद अगर रिलीफ ना मिले तो यह मान लिया जाता है कि पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक आया है। एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर रेगुलर बेसिस पर दिए जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स ओरली या स्किन पैचेस या पेस्ट की शक्ल में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी एंजाइना के मैनेजमेंट में यूजफुल पाए गए हैं। ये सारी मेडिकेशंस दिल के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने में बहुत मदद करती है। नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके हार्ट के ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एंटी प्लेटलेट मेडिसिन के छोटे डोजेस भी दिए जाते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोककर पेशेंट को फ्यूचर हार्ट अटैक से बचाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स में एंजाइना को बढ़ाने वाले रीजंस को मॉडिफाई करके इस बीमारी को डिले किया जा सकता है। यहाँ स्मोकिंग से बचना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और लो फैट लो सॉल्ट डाइट का खाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स में हार्ट के ब्लड फ्लो के करेक्शन से फायदा होता है, जो कॉमनली कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी बाईपास सर्जरी से किया जाता है। ब्लड फ्लो का करेक्शन, जिसको हम रीवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, ज्यादातर केसेस में इंप्रूवमेंट लाता है। पेशेंट्स जिनमें रीवैस्कुलराइजेशन किया जाता है, उनमें तब तक एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस की जरूरत नहीं होती जब तक कि रेसिडुअल इस्कीमिया पेशेंट की बॉडी में ना हो। हालांकि रीवैस्कुलराइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को उतना इंप्रूव नहीं करता, क्योंकि कभी भी फिर से आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा हमेशा होता है। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी से कम रिस्की होता है, हालांकि ये हर पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, खासतौर पर उन पेशेंट्स में जिनमें एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे स्टेनोसिस हो गई हो। एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से पहले कोरोनरी आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राम करके पता लगाया जाता है कि रीवैस्कुलराइजेशन या ब्लड फ्लो को ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।